समय का वो कालखंड जब भारतीय ज्ञान और अनंत काल से चली आ रही वैदिक अनुष्ठान की परंपरा धूमिल हो रही थी। उसी कालखंड में युद्ध खेल की तरह खेला जा रहा था और खेल युद्ध बनता जा रहा था। उन्हीं दिनों दक्षिण भारत का एक बालक प्रायः गहरे ध्यान की अवस्था में लीन रहता। उनका नाम रविशंकर था। वो कहते थे, मेरा परिवार हर जगह है, लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मात्र 4 वर्ष की आयु में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर अपने शिक्षक को चकित कर दिया। वैदिक साहित्य, भौतिक विज्ञान एवं गहन आध्यात्मिक ज्ञान के कारण वे आज दुनिया के प्रमुख संतों में से एक हैं। उन्होंने अपना जीवन सनातन ज्ञान को पुनर्जीवित करने में समर्पित कर दिया और ऐसी तकनीकें विकसित की जिनसे संसार के करोड़ों लोग खुशहाल जीवन जीने में सक्षम हो सके। वर्ष 1981 में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना की। उनके योगदान और मार्गदर्शन में आर्ट ऑफ लिविंग 156 देशों में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचा रही है। क्या आप मानते हैं इन दिनों ज्यादातर लोग आंतरिक शांति की खोज में हैं? करेक्ट। सुदर्शन क्रिया गुरुदेव द्वारा दिया गया इस संसार के लिए सबसे अनमोल उपहार है। ये सांस लेने की शक्तिशाली तकनीक है जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शक्ति प्रदान करती है। गुरुदेव ने 57 विशिष्ट कोर्स तैयार किए हैं जो व्यक्ति को सशक्त और समाज की कई संस्थानों की जरूरत को पूरा करता है। इसके बाद गुरुदेव ने धन के अभाव में बंद हो रहे स्कूलों को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी लेते हुए आर्ट ऑफ लिविंग सेवा परियोजना की शुरुआत की। आज उनके संकल्प से 700 से भी अधिक मुफ्त विद्यालय चल रहे हैं, जहां देश के ग्रामीण और आदिवासी हिस्सों से 80,000 से ज्यादा बच्चों को शिक्षा और भोजन प्रदान किया जाता है। बचपन से ही गुरुदेव को अहिंसा में अटूट विश्वास था। विश्व में बढ़ती हिंसा और संघर्ष के साथ गुरुदेव उन परिस्थितियों में भी शांति ला पाए जहां युद्ध ही एकमात्र समाधान की तरह लग रहा था। भारत के उत्तर पूर्व और अन्य हिस्सों में हजारों उग्रवादियों और नक्सलियों ने हिंसा का मार्ग छोड़कर ध्यान और सेवा का मार्ग अपनाया। गुरुदेव के कारण मेरे जीवन को एक नई दिशा मिली है। हम अपने इस युद्ध में हथियार से सफल नहीं हुए हैं। हमने महसूस किया है कि हथियार हमारे समुदाय के लिए स्वतंत्रता नहीं लाएगी। गुरुदेव के प्रयासों से फार्क और कोलंबियन सरकार के बीच 52 साल पुराने भयंकर संघर्ष का अंत भी शामिल है। आशा करते हैं कि हम कोलंबियन जल्दी ही गांधी की अहिंसावादी सिद्धांत को अपना लेंगे। हम गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से सहमत हैं। गुरुदेव ने अब तक कई बार इराक का दौरा किया है। वहां पर नागरिकों के राहत बचाव की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए। साथ ही वहां पर शांति स्थापित करने की दिशा में शांति सम्मेलनों को भी संबोधित किया। जम्मू और कश्मीर में शांति बहाल की दिशा में उन्होंने कई सम्मेलनों की मेजबानी की। मेरा नाम मोहम्मद मीर था, लेकिन आतंकवादी बनने के बाद मुझे खालिद कहा जाता था। हमें हथियार चलाना और अन्य युवाओं को प्रशिक्षित करना सिखाया गया था। लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स पूरा करने के बाद महसूस हुआ कि मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया है। अब निर्णय लिया है कि हम कश्मीर में अहिंसा और प्रेम का संदेश फैलाएंगे। गुरुदेव के कार्यक्रमों ने दुनिया भर के सशस्त्र संघर्षों में शामिल लोगों को प्रभावित किया और उन्हें शांति का वैश्विक राजदूत बनाया। आज हम अपने मास्टर ऑफ लव द्वारा सहिष्णुता के इस अद्भुत अवसर पर इकट्ठे हुए हैं। गुरुदेव का दृढ़ विश्वास है कि हर अपराधी के पीछे
कोई पीड़ित व्यक्ति मदद के लिए पुकार रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग जेल प्रोग्राम कैदियों के पुनर्वास में मदद कर रहा है। ये आर्ट ऑफ लिविंग जेल प्रोग्राम विश्व स्तर पर 8 लाख से अधिक कैदियों तक पहुंच चुका है और उनके जीवन में अपार परिवर्तन लाया है। मैं झगड़े के लिए हमेशा तत्पर रहता था, लेकिन इस कोर्स को करने के बाद मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। अब मैं लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूर रहता हूँ। युवा पीढ़ी को यही है कि हिंसा का मार्ग हम सब छोड़ के एक प्रगति के पाथ पर हम लोग चले। बातचीत के जरिए सब समाधान, सब समस्या का हल निकाल सकते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के वेलकम होम ट्रूप्स प्रोजेक्ट ने कितनों के जीवन को बदल दिया है। साथ ही सेवा मुक्त सैनिकों को आक्रामकता और अवसाद से बाहर निकाला है। युद्ध के अनदेखे घावों से पीड़ित इन सैनिकों में से 94% ने मन की शांति के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के सहारे तनाव और चिंता के स्तर को कम किया। आर्ट ऑफ लिविंग पर्यावरण की सुरक्षा और उसके संरक्षण की दिशा में अग्रसर है। भारत में 40 से अधिक नदियों और हजारों जल निकायों को पुनर्जीवित किया गया है। पानी की प्रचुरता से हमें खेती में बहुत फायदा हुआ। पिछले 2-3 वर्षों से बारिश नहीं होने के कारण पानी का अभाव था। अब इतना पानी है कि किसान बहुत खुश है। आर्ट ऑफ लिविंग ने स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए अब तक 1 लाख से भी ज्यादा सफाई अभियान चलाया। 36 देशों में अब तक 8 करोड़ से भी ज्यादा वृक्ष लगाए गए। 22 लाख से भी ज्यादा किसानों ने आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से प्राकृतिक खेती करने की ट्रेनिंग ली है। गुरुदेव ने पाया कि श्री श्री ग्रामीण विकास ट्रस्ट कार्यक्रम के स्वयंसेवकों ने भारत भर में हजारों मॉडल गांवों का विकास किया है, जो लाइट अ होम प्रोजेक्ट के तहत 8 लाख से भी अधिक लोगों को सौर ऊर्जा प्रदान कर चुके हैं। गुरुदेव के स्वयंसेवकों का विशाल वैश्विक नेटवर्क दुनिया भर में आपदा प्रभावित आबादी के राहत और बचाव कार्य के लिए जाना जाता है। गुरुदेव की दृष्टि में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय बंटवारे के बाद भी पूरा विश्व एक परिवार है। गुरुदेव की प्रेरणा से आयोजित विश्व सांस्कृतिक महोत्सव गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान बना चुका है। सन 2016 के इस महोत्सव में 6 फुटबॉल मैदानों के बराबर 7 एकड़ के मंच पर 155 देशों के विविध धर्मों और संस्कृतियों के 36,602 नर्तकों और संगीतकारों ने शानदार प्रस्तुति की। आर्ट ऑफ लिविंग ने कई ऐसे ऐतिहासिक समारोह का आयोजन किया है जो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। अगर आपके पास वैज्ञानिक सोच जैसा दिमाग हो और आपके दिल में श्री श्री रविशंकर जी जैसा आध्यात्मिक बल हो, तो हमारे चारों तरफ एक सुंदर विश्व होगा। फिर यह विश्व खुशहाली और समृद्धि से पूर्ण होगा। और ऐसे सभा का आयोजन पृथ्वी पर कोई राजनेता नहीं कर सकता। 25 साल से स्थापित द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इस संसार के सभी धर्मों, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और वर्गों में शांति को बढ़ावा देने, हिंसा और मादक पदार्थों के लत से छुटकारा दिलाने और युवाओं को सशक्त बनाने की योजनाओं पर काम किया है। यह अतुलनीय है, यह वास्तव में अविश्वसनीय है। आज की दुनिया में यह सब करना बहुत ही कठिन है। गुरुदेव को विश्व भर में अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कोलंबिया, मंगोलिया और पैराग्वे के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सहित भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म विभूषण और विश्व स्तर पर 17 मानद डॉक्टरेट भी प्रदान किया गया है। प्रेम और ज्ञान का सरल और सार्वभौमिक संदेश देते हुए गुरुदेव ने विश्व भर के लोगों को एक सूत्र में बांध लिया है। लाखों लोग जो स्वयं की खोज में उनके पास आए।
आध्यात्मिकता हमेशा से महत्वपूर्ण रही है और मुझे लगता है कि यह आज भी महत्वपूर्ण है। वास्तव में हमारी आत्माओं के साथ इसका गहरा संबंध है। गुरुदेव ने मानवीय प्रयास के हर क्षेत्र में गहरा बदलाव लाया। विश्व के लिए उनका लक्ष्य तनाव मुक्त और हिंसा मुक्त समाज की स्थापना कर हर चेहरे पे मुस्कान देखना है। जीवन जीने की कला एक सिद्धांत है, दिलों को दिमागों को जोड़ने की एक अनूठी कला है।